प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत ही पास में आ चुकी है। जिस बच्चे ने अभी भी पढ़ना स्टार्ट ना किया हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि आप लोग को जो क्लास चल रही प्रेजेंट टाइम पे अनसार्ड में जो आपका 2024 का सेट नंबर 4 H और Y था, उसमें आपके 1 to 21 के सारे क्वेश्चन नहीं 1 to 20 का आपका MCQ हो गए थे। आज 21 के आपका फर्स्ट और सेकंड हो गया था। अब 21 का जो थर्ड क्वेश्चन है गा नंबर, देखते हैं प्यारे बच्चों कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या बोल सकता है √2, √5, √7 क्या है अपरिमेय संख्या है, उसके बारे में बात करेगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग को 21 का गा नंबर कह ये रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बोला क्या जो √2 है क्या अपरिमेय संख्या है? आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले 21 का गा नंबर देखो भाई, आप लोग को लिखा हुआ क्या है? सबसे मान लीजिए, लेट कर लो, माना √2 एक, अगर जब भी अपरिमेय संख्या आपको जब भी आपको सिद्ध करना है तो सबसे पहले जो भी दिया उसको क्या है आप लेट कर लो या मान लो। तो मानोगे क्या, यहाँ पे √2 क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, संख्या प्यारे बच्चों। फिर वो लिखा हुआ क्या है आपको? अदो आप लिख सकते हो क्या √2 है, तो इसको जब परिमेय संख्या तो इसको क्या लिखोगे? P/Q। क्या लिखोगे? P/Q लिख सकते हो। तो कहो क्या यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहां पर √2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। तो √2 क्या होगा? यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे P²/Q², या कह सकते हो क्या 2 = P²/Q²। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? या हम कह सकते हैं क्या कि Q² = P²/2। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? या ऐसे कर लो, आप ये भी कह सकते हो क्या इसको, या इसको आप ये भी कह सकते हो क्या कि P² = 2Q²। भाई ये भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं क्या? अगर इसको तिरछी गुणा कराओगे तो P² = 2Q² हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर उसने क्या बोला आपसे? तो यहां हम कह सकते हैं क्या, भाज्य है। तो हम कह सकते हैं क्या, तो यहां पर माना P = 2K। क्या P = क्या 2K। तो आप कह सकते हो यहां पर क्या 2K² तो यहां पे क्या दिखा है 2Q²। तो आप यहां कह सकते हो क्या, यहां पे क्या आप लिखोगे 2 × 2 = 4, K² = 2Q²। तो ये काट दोगे, यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2K² = Q के। तो ये भी हम कह सकते हैं क्या कि आप लिख सकते हो यहाँ Q² = 2K²। तो हम ये कह सकते हैं क्या, जो 2 है किससे भाज्य है? Q से भाज्य है। किससे भाज्य है? Q से भाज्य। क्या है? हम ये कह सकते हैं क्या, जो 2 है किससे भाज्य है? Q से भाज्य है। तो आप यहां लिखते हो तो करिए अतः यह हमारी क्या है? विरोधाभास। क्या है? विरोधाभास।
भास के कारण कारण है, अतः हम यह कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है देखो भाई, अगर हम यह हमारी विरोधाभास के कारण है, अतः हम कह सकते हैं √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो भाई इसमें कुछ नहीं करना होता, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे लो। तो माना जो आप इनिशियल वाले यहाँ पे लेट कर लोगे, लेट √2 एक परमेय संख्या है, तो जब भी परमेय संख्या लिखते हो हमेशा P/Q में लिखा होना चाहिए। तो √2 = P/Q। तो यहाँ क्या दोनों पक्ष में जो ये 2 पार्ट इनका क्या स्क्वायर करने पर, तो √2 का इसका 4 हो जाएगा, तो 4 किसका 2 होता है, P/Q। यहाँ पे P/Q, A/B, C कुछ भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हो। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, हम लिखा है इंटू का, तो यहाँ P² = 2Q हो गया। तो हम ये कह सकते हैं क्या 2 जो है P से क्या है, भाज्य है। इसलिए तो माना P = 2K हो जाएगा। तो 2K² = 2Q², यहाँ 2 के ना 4K² = 2Q²। तो काटो यहाँ 2K² Q हो जाएगा, तो Q² = 2K² लिखा। तो यहाँ क्या कि 2Q से भाज्य है। तो यह हमारी विरोधाभास है के कारण है, अतः हम यह कह सकते हैं √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। भाई इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं दूसरे का घा, देखते हैं क्या कह रहा है। तो दूसरे जो घा क्वेश्चन है ना, वो आपको तो माध्यिका का है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। भाई देखिए अपने आंसर में बच्चों कह क्या रहा है, आप देखिए इसको नोट कर लीजिए। देखो भाई आपका दूसरे का जो घा नंबर है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाई देखो लो, सबसे पहले निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। भाई देखो माध्यिका के लिए बात की उसने, ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है। भाई देखो उसने बोला क्या है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, और 50 से कितना भाई आपका है, 60 है। साठ से 70 है, नहीं 60 तक भैया है। ठीक भाई, आपको यहाँ तो उसने दे रखा है। तो यहाँ तो फ्रीक्वेंसी देखो उसने बारंबारता क्या दे रखी है, 7 है, 8 है, 5 है, 20 है, और 13 है, और 7 है। भाई देखो ये इतनी बात ये क्वेश्चन दे रखा है। तो फिर संचयी बारंबारता क्या होता है, CF, ये F है। तो जब इसकी बात करें CF की, तो जब आप दो यहाँ पे माध्यिका बोला है, माध्यक, तो यहाँ पे 7, भाई स्क्वायर कितना होगा आपका, 15 हो जाएगा। भाई कितना 20, भाई यहाँ पे 40, भाई यहाँ पे 53, भाई यहाँ पर 60। भाई ये n इक्वल किसके, भाई 60 हो जाएगा। इसको हाफ करो कितना होगा, 30 होगा। जो आया ये CF जो होता है हमेशा क्या है, जो 30 है हमेशा देखो, अगर ये 20 से क्या है 40 ज़्यादा है, भाई ये क्या आपको होगा, CF हो जाएगा। भाई ये क्या आपको होगा,
F होगा। भाई इतनी बात समझ में आई नहीं आई? तो इन बीच का डिफरेंट क्या होगा? H होगा। इसके सामने वाला ये क्या होगा? L होगा। भाई इधर देख लो क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सबसे पहले H का मान कितना दे रखा है? डिफरेंट कितने का है? 10 का है। फिर वो यहाँ पर L क्या है? L 30 है। फिर देखो भाई यहाँ पर आप यहाँ पे CF की बात करोगे, कितना है? 20 है। भाई फिर देखो यहाँ पर क्या है? F कितना है आपका? वो भी 20 है। भाई N कितना है? 60 है। भाई इतनी बात समझ में आगे नहीं आ गई? तो फार्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर फार्मूला मालूम होना चाहिए कि L यहाँ पर क्या है? L होता है और प्लस में N/2 माइनस CF अपॉन में, भाई यही तो फार्मूला होता है आपका। तो आपको फार्मूला क्या है? L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर L का मान कितना है? 30 है। तो यहाँ पर कितना लिखोगे? यहाँ पे देखो 60 अपॉन में 2 माइनस CF 20 है अपॉन में 20 और इंटू कितना भाई? H हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन था, आपको कह रहा था। भाई इधर देख लो, भाई इधर देखो ये आपका कितना है? यहाँ पे 10 है। भाई यहाँ देखो सबसे पहले 30 प्लस यहाँ पे 30 होगा, तो यहाँ क्या 30 माइनस 20 अपॉन में 20, भाई यहाँ पर 10। तो यहाँ पर कह सकते हो 30 प्लस कितना? 10 अपॉन 20 इंटू कितना भैया? 10। तो यहाँ पर क्या इससे कट जाएगा? 2 4 जा 5। तो आपका 30 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 30। उसके माध्यिका क्या हो जाएगी? 35। देखो क्या आंसर आपका आ रहा है? देखो इसका आंसर जो है HY का दूसरे का घात 21 का घात बोला 25 भाई यार आपका। दो ये आपको, दो क्या है आंसर आपका आ गया ना भाई, देख लीजिए। ठीक है, आप लोग क्या है, दो आपका जो ये आंसर है, आंसर में कौन सा ये है आपका? HM में जो आंसर भाई है गलत दे रहा है, यहाँ पे 25 दे रहा है, उसको आप लोग सही कर लीजिए। क्या होगा यहाँ पे? 35 होगा। क्या होगा? 35 हो जाएगा भाई। तो क्या है देखो, आप लोग क्वेश्चन दे रखा था कि ये वर्गांतराल है, ये बारंबारता। जब भी माध्यिका की बात करें, समझ लेना CF निकालना, पहले CF निकालने के लिए क्या करोगे? सबको जोड़ लोगे, उसको हाफ करोगे, हाफ करने के बाद हमको क्या देखना है कि वो किस पार्ट में जा रहा है। यहाँ 30 हुआ, ये आप 40 से क्या कम है और 20 से ज्यादा है। तो जो आपको ये जहाँ पे 20 है उसके हमेशा कम लेते हैं। तो यहाँ 20 हो गया, CF हो गया, उसके नीचे क्या हो जाएगा आपका? F हो जाएगा। F भैया इसमें आ जाएगा भाई। उसके क्या आपको यहाँ पे L1 L कितना है आपका? 30 हो जाएगा। डिफरेंट H का 10 का हो गया, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 20 कितनी है? 20 है। N कितना? 60 है। रख के हल्का लो, आप आंसर निकल आएगा। ठीक भाई, आप लोग कुछ नोट कर लीजिए। फिर दूसरे का क्या बोलते हैं? 21 का अंगा देखते हैं। नोट कर लिया भैया, देखो भाई, देखो अंगा नंबर देखो क्या कह रहा है। भाई ये कह रहा है आपसे अंगा नंबर का, ये रहा 21 का, कि भाई द्विघात समीकरण 4x² क्या है? 4x² प्लस का 9x प्लस का 5 = 0 बोला है। इसके मोल मतलब इसके क्या है? कोड का निकालने हैं आपको, मोल निकालने हैं। मतलब यहाँ पे क्या अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है।
तो यहाँ सबसे पहले प्यारे बच्चों फैक्टर करना है। इसको 4 को 5 में इंटू करो, कितना होगा 20 होगा। कितना 20 होगा, 20 मतलब का क्या है, इंटू करने पर 20 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने में कितना चाहिए 9 आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 4 इंटू 5 कितना होता है आपका 20 हो जाएगा, और 4 और प्लस 5 कितना होगा आपका 9 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस का क्या लिखोगे 4x और प्लस का 5x प्लस का 5 इक्वल 0। भाई इसमें आपको 4 क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा भाई आपका यहाँ पे 4x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर क्या x और प्लस का 1 हो जाएगा भाई। यहाँ पे 5 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे x प्लस 1 हो जाए प्यारे बच्चों इक्वल 0। तो यहाँ पर कह सकते हो क्या कि x प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या 4x प्लस 5 इक्वल 0 हो जाएगा। तो भाई आप कह सकते हो क्या मालूम भाई कि यहाँ पर क्या कि x प्लस 1 इक्वल 0, तो x का मान कितना माइनस का 1 आ जाएगा। भाई इससे भी कर लो x प्लस 5, कल यहाँ पे 4x प्लस 5 इक्वल 0, तो कह सकते हो 4x इक्वल माइनस का 5 या x इक्वल माइनस 5/4। भाई क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। भाई देखो ये एक अल्फा कर लो, एक बीटा कर लो। तो भाई आपको क्या आंसर आ रहा है भाई आंसर देख लीजिए क्या है। 21 का अंगा वाला जो क्वेश्चन है उसमें कुछ भी नहीं था। आप लोगों को प्यारे बच्चों इसमें करना ये था, उसने बोला फैक्टर करने के लिए। फैक्टर करना आप लोग आता है ना, उससे कर लोगे। यहाँ पे 2 कोड निकल आएंगे, अल्फा और बीटा निकल आएगा। प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए। फिर 21 का 4 नंबर देखे क्या कह रहा है। नोट ले अब तो 4 देखो, आप लोग बातें बहुत कर रहे हो भाई, कम कम बातें करिए। बोर्ड परीक्षा बहुत ही पास में आ गई है। हाँ सामने देखिए भाई, दो आप लोग भाई सामने देख रहे हो, तो फोन में मत देखिए, इधर उधर मत देखिए, सामने देखिए। तो आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन भाई ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाली, क्या 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन क्या होगा। क्या लंबी छड़ का तांबे का आयतन क्या होगा। सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, उसने वो बोला क्या व्यास, व्यास की बात की है, तो d कितना दे रखा है भाई आपसे 1 सेंटीमीटर। अगर उसको रेडियस त्रिज्या निकालोगे, त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। भाई इसको कितना बोला है, जो रेडियस होता है भाई यहाँ त्रिज्या हाफ होती है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1/2 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। अब उसने बोला क्या इसी में है, बोला 8 सेंटीमीटर लंबे क्या है, लंबी तांबे की छड़ को लंबी है, मतलब कि यहाँ पे हाइट दे रखी है, उसको एच का मान भी दे रखा है, उसकी कितना है आपको बोल रहा है 8 सेंटीमीटर है। अब उसने बोला आयतन क्या होगा। तो जो छड़ी होती है हमेशा देखो, जो डंडा होता है रूल होती है हमेशा गोल कैसी होती है, बेलनाकार होती है। कैसी होती है, सही। अभी ये स्केच है, इसको थोड़ा इसे मिला दिया जाए, समझ लो क्या दिख रहा है आपका, ये बेलनाकार है या नहीं है। तो आपकी जो छड़ी है कैसी होती है, बेलनाकार होती है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन की बात करोगे भाई, तो बेलन का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों, मालूम होना चाहिए कि पाई r स्क्वायर h। क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। तो v बराबर पाई का मान है 22/7 इंटू r का मान दे रखा है, r कितना है। तो आपको इसमें आंसर देखो, सबसे पहले किसमें पाई में आ रहा है, किसमें आ रहा है भाई, आंसर आपका पाई में आ रहा है, तो इसको मत लिखिए। तो यहाँ कह सकते हो क्या आपका पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, h का मान 8 है, तो v बराबर पाई इंटू 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 इंटू 8, 4 का नम 4, 4 दूनी 8,
तो कह सकते हो v बराबर 2 पाई क्या सेंटीमीटर क्या आपका क्यूब। क्यों कि ये भी है, ये भी तो स्क्वायर वन तो क्यूब हो जाएगा भाई। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो इसमें क्या है 21 का ये 4 नंबर था प्यारे बच्चों। उसने बोला क्या था, आपका व्यास दे रखा था। व्यास मतलब क्या है, उसका 1 था, त्रिज्या निकालनी। जो व्यास होता है त्रिज्या का आधा होता है, तो 1/2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर अगर ना आपको उसकी हाइट ऊंचाई दे रखी थी 8 सेंटीमीटर, बोला फिर आपको जो छड़ी होती है कैसी होती है, बेलनाकार होती है। तो क्या है आपको यहाँ पे v और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा भाई। इससे हल कर लो, आपका आंसर निकाला गया प्यारे बच्चों। भाई इसको नोट कर लीजिए। फिर 22 देखते हैं क्वेश्चन नंबर का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये आपके लिए थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है। तो 21 नंबर 22 का देखो क्या ये रहा प्यारे बच्चों कि यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है। पहले m का n है, फिर n पदों का m है। तो बोल रहा है m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बोलना m था, m प्लस का इसका योगफल ज्ञात करना था। ठीक है, देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों उसने देखो यहाँ पे डेल्टा m लिखोगे, m बराबर n है, तो डेल्टा n की बात करोगे तो m दे रखा है भाई। यहीं उसने बोला क्या है यहाँ पे कि डेल्टा m प्लस n का मान क्या होगा। उसने ये बोला आपसे, बोला ये है कि डेल्टा m प्लस n का मान क्या होगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप लोग करना क्या, यहाँ पर एक फार्मूला मालूम होना चाहिए क्या, उसका सम वाला मतलब योगफल जो था। तो आपको डेल्टा अगर यहाँ पे क्या लिखोगे n बराबर, तो n/2 2a प्लस का n-1 भाई d होता है नहीं होता है, होता है ना भाई। तो यहीं पे अगर क्या है, यहाँ पर अगर हम n लें, कौन सा पद लें, n लेंगे तो क्या होगा वहां पर m होगा। अगर m लेंगे तो n होगा प्यारे बच्चों। उसने बोला क्या, अगर यहाँ पर n बराबर लिख सकते हो क्या 2m अपॉन में 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m/2 भाई, यहाँ पर 2a प्लस का यहाँ पर n का मान देखो क्या दे रखा है। जो अगर यहाँ पे m लिया है तो यहाँ पे भी m-1 भाई क्या होगा आपका d हो जाएगा। तो यहाँ n इक्वल लिख सकते हो क्या m/2 भाई, यहाँ पर लिखोगे क्या 2a प्लस md-d भाई। इतनी बात समझ या इसको कह सकते हो क्या 2n बराबर m भाई, यहाँ पर 2a प्लस md- का d हो जाएगा भाई। या कह सकते हो कि यहाँ पर 2n अपॉन में m इक्वल या 2a प्लस md- का d, या कह सकते हो क्या 2n अपॉन में m माइनस का, इसको इधर प्लस हो जाएगा, प्लस के इधर माइनस हो जाएगा, तो md भाई ये माइनस प्लस हो जाएगा d। तो 2a इक्वल किसके दे रखा है 2n अपॉन m माइनस md प्लस d इक्वल इसके 2a के समीकरण क्या हो जाएगा, हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी प्यारे बच्चों। इसको 1 कर लीजिए। फिर देखो आगे में क्या बोल रहा आपसे, बोला ये था अगर यही हम क्या ले भाई, तो आपको यहां पर अगर m बराबर, अगर क्या अभी हम पहले n लिया था, जब n लिया वहां पद क्या होगा m होगा, जब m लेंगे तो पद क्या होगा n होगा। तो यहाँ पे n/2 भाई, यहाँ पर क्या होगा 2a प्लस का m है, तो यहाँ पे n-1 यहाँ पे d। तो यहाँ पर क्या लिखोगे m, यहाँ पर 2m इक्वल n, यहाँ पर 2a प्लस का nd माइनस का d भाई। यहाँ पे
2m अपॉन में n, भाई यहां कह सकते हो क्या, इक्वल में 2a प्लस का nd माइनस का भाई d हो गया। भाई इतनी बात समझ में भाई आई नहीं आई? तो भाई सबसे पहले आप लोग ये बताइए, यहां पर 2a का मान क्या दे रखा था? आप देखो ये दे रखा है, दे रखा है 2n अपॉन में m माइनस एम डी माइनस का प्लस का d दे रखा है। तो यहां पर 2m अपॉन में n माइन इक्वल टू, इसके जगह लिखोगे यहाँ पे 2n अपॉन में m, भाई यहाँ पर माइनस का लिख सकते हो क्या, md, और क्या लिखा हुआ है, प्लस का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, d लिखा हुआ है, प्लस का nd माइनस का d हो गया। तो हमने कुछ नहीं कहा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2a का मान ये लिखा हुआ दे रखा है, देखो दे रखा 2n अपॉन में m माइनस एम डी प्लस d दे रखा है। भाई तो ये प्लस का है, ये किसका है, माइनस का है। तो 2m अपॉन में क्या n दे रखा है, भाई इसको इधर ले, माइनस का 2n अपॉन में m इक्वल, तो यहां लिख सकते हो क्या है, माइनस का md प्लस का nd। भाई देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या होगा बताइए, आपका n और m हो जाएगा। तो यहाँ पे 2m स्क्वायर माइनस का 2n स्क्वायर, भाई यहाँ पर माइनस d कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर m माइनस d हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर अपॉन में nm इक्वल माइनस का d m माइनस n। भाई देखो ये क्या आपको फार्मूला क्या दे रखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला होता क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी होता है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पर m प्लस n, भाई यहाँ पर m माइनस n, भाई अपॉन में लिखो क्या, n और m। भाई यहाँ देखो माइनस का d, यहाँ पे m माइनस n, मतलब ये माइनस का ये इक्वल कट जाएगा। तो आप कह सकते हो प्यारे बच्चों क्या, कि यहाँ पे 2m प्लस n अपॉन में n और m किसके इक्वल, माइनस का d, या कह सकते हो d इक्वल क्या भाई लिखोगे यहाँ पर, कि माइनस का 2 भाई 2m प्लस n अपॉन में n प्लस m। भाई इतनी बात समझ में आगे नहीं आ गई? उसने फार्मूला बोला क्या था आपसे, कि यहाँ पर डेल्टा क्या है, यहाँ पे m प्लस n, तो भाई इसकी मान निकालना ना आपको। भाई यहाँ पर अगर इसका मान निकालोगे तो डेल्टा m प्लस n इक्वल लिखो क्या, m प्लस n अपॉन में 2, भाई यहाँ पर 2a प्लस का m प्लस n माइनस का 1, यहाँ पे d लिखो, क्या लिखोगे, ये फार्मूला किसका है। अगर डेल्टा m इक्वल होता क्या है, m अगर यहीं पे क्या होता डेल्टा n, मतलब m यहाँ n का पदों की संख्या है, तो n अपॉन 2 ब्रैकेट क्या हुआ, 2a प्लस का n माइनस 1 ब्रैकेट बंद और d होता है। पर यहाँ पे 2 पद बोल दिए, कौन से, m और n की बात की, तो m प्लस n हो गया। तो यहाँ m प्लस n अपॉन में 2a m प्लस n माइनस का 1 इक्वल यहाँ d हो गया। भाई देखो यहाँ पर डेल्टा m प्लस n इक्वल यहाँ पर m प्लस n 2, भाई यहाँ पे 2a का मान प्यारे बच्चों क्या दे रखा है, 2n अपॉन m दे रखा, क्या दे रखा है, 2n अपॉन m दे रखा है, 2n अपॉन में m दे रखा है, माइनस का md है और प्लस का d है। भाई इसको खोलोगे तो यहाँ पे प्लस का क्या होगा, d होगा और प्लस का nd होगा और माइनस क्या होगा आपका d हो जाएगा। मतलब ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का। तो डेल्टा m प्लस n यहाँ इक्वल m प्लस n अपॉन में 2, भाई यहाँ पर 2n अपॉन में m क्या प्लस का यहाँ पे n और d कर सकते हो, क्या कर सकते हो यहाँ पे n और d कर सकते हो। भाई तो यहाँ देखिए डेल्टा m प्लस n, भाई देखो यहाँ पर अगर m प्लस n अपॉन में 2, भाई ये हो गया आपका। प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर
2n अपॉन में m। भाई देखो यहाँ पर d का मान क्या दे रखा है, तो d का मान कहीं निकाला था ना भाई आपका, d इक्वल माइनस का 2m प्लस n अपॉन में क्या था यहाँ पर, n और m था। क्या था, n और m था। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आपका m माइनस का 2m, भाई यहाँ पर क्या है आपका m प्लस n अपॉन में nm। तो भाई ये n से n कट जाएगा आपका, तो आप कह सकते हो क्या यहाँ पे डेल्टा m प्लस n इक्वल यहाँ पर m प्लस n अपॉन में 2, भाई यहाँ पर 2n अपॉन में m माइनस, देखो क्या लिखा है आपका है, तो यहाँ लिखा हुआ है प्लस, यहाँ माइनस का 2m, और भाई यहाँ पे लिखा क्या 2m प्लस का, आप यहाँ लिख सकते हो क्या 2m लिखा हुआ यहाँ पर आपका प्लस का n अपॉन में m, तो ये प्लस में माइनस कर लो इसको, तो आप इसको खोलना चाहो ना भाई यहाँ पर क्या 2n भी हो जाएगा, 2n भी हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर डेल्टा m प्लस n इक्वल यहाँ कह सकते हो क्या m प्लस n अपॉन में 2, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो m होगा, तो यहाँ पे 2n माइनस का 2m माइनस का 2n, भाई ये देखो आपका ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। फिर बच्चों भाई यहाँ पर डेल्टा m प्लस n इक्वल, तो यहाँ पर m प्लस n अपॉन में 2, भाई इक्वल हो यहाँ पर क्या कहोगे यहाँ पर माइनस का, भाई तो यहाँ क्या है माइनस का 2m अपॉन में m, भाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, तो यहाँ डेल्टा m प्लस n इक्वल क्या m प्लस n माइनस का, भाई ये क्या आपका आंसर पर यहाँ पे 0 आ रहा है। तो भाई क्या अगर इसको हल कर दो तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग तो है पर क्वेश्चन बहुत ही आसान है भाई, इसको दोबारा देख लेना आप लोग। बस इसमें क्या है आपको फार्मूला लगे हुए हैं, देख लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में भाई, जिसको समझ नहीं आया है दोबारा फिर से वीडियो देख लेना। ठीक भाई, नोट करिए नंबर। भाई ये कह रहा है कि भाई क्या बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित जब करता है समझ लेना डिवाइड बोल रहा है। जब डिवाइड की बात करे तो उसने बोला अनुपात, मतलब रेशियो की बात कर रहा है ना भाई। रेशियो होता क्या है, m और n। क्या है, m और n का मान ज्ञात करना भाई। ये सबसे पहले प्यारे बच्चों मतलब ऐसे समझो, ये जो आपका पहला जो कोऑर्डिनेट उसने बोला है -4, 6 दे रखा है भाई, इसको कर लो x और y कर लो भाई। ये आप दो यहाँ पे ये P बिंदु दे रखा है भाई। A देख लो क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, -6, 10 दे रखा है। इसी प्रकार B दे रखा है क्या 3, -8 भाई। ये क्या x1 है भाई, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है भाई। देखो यहाँ पर आपको फार्मूला जब भी रेशियो की बात का अनुपात का समझ लेना, फार्मूला क्या दे रखा है मालूम भाई। यहाँ पर x बराबर होता है m1, यहाँ पर क्या x2, यहाँ पर m2 और क्या x1 अपॉन में क्या m1 और क्या लिखो यहाँ पे m2, क्या m1 प्लस m2 होता ना भाई, m1 प्लस m2। या इससे निकाल लो या भाई y वाले पदों से निकाल सकते हो। माइनस का यहां हो गया आपका m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों तो यहां पर दो x का मान -4 है, m1 है नहीं, और x2 देखो कितना दे रखा है 3 है, और m2 भाई क्या है आपका है नहीं, और x1 देखो क्या है -6 है भाई। यहां पर क्या m1 प्लस m2 दे रखा है भाई। यहां देखो आपको ऐसे करोगे तो -4/1 इक्वल 3m1 प्लस का दो प्लस माइनस क्या लिखोगे 6m2 अपॉन में m1 प्लस m2
भाई देखो इसको तिरछी गुणा करा दो तो -4 यहाँ m1 प्लस m2, यहाँ पर 3m1 माइनस 6m2। भाई देखो यहाँ माइनस का 4m1 माइनस का 4m2 इक्वल 3m1 माइनस 6m2 भाई हो जाएगा। तो यहां कह सकते हो माइनस का 4m1 माइनस का 4m2 इक्वल 3m1 माइनस 6m2। भाई देखो यहां पर माइनस का 4m1, भाई इसको इधर ले माइनस का 3m1 इक्वल माइनस का 6m2। भाई इधर क्या होगा, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा 4m2। भाई यहाँ पर माइनस का 7m1 इक्वल माइनस का 2m2, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कह सकते हो m1 अपॉन में किसके भाई m2 इक्वल 2/7। तो कह सकते हो m1 रेशियो m2 इक्वल 2/7। भाई क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। भाई समझ में आया नहीं आया, मतलब आंसर आ रहा है यार आपका। तो क्या भाई सबसे अच्छा क्वेश्चन या इससे हल करो या इससे करो, आंसर वही आएगा। भाई समझ में आ गया होगा। भाई इसको नोट कर लीजिए। फिर 22 का घा देखते हैं, बोल रहा है देखो पहले इसको नोट करिए, फिर 22 का घा देखते हैं, फिर 22 का अंगा देखते हैं, फिर 22 का चा देखते हैं। भाई इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, चलो भाई आगे देखते हैं। दो भाई सबसे पहले प्यारे बच्चों 22 का जो घा है देखो कहे क्या रहा है प्यारे बच्चों, कहे ये रहा है कि आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी के बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक की आज आपको एक हिंट बता रहे हैं, उसको अगर याद रखोगे हमेशा बहुलक का क्वेश्चन कर लोगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले ये दे रखा है वर्ग अंतराल दे रखा है, आप लोग को भाई यहां पे बारंबारता है, इसको f से लिखते हैं। भाई यहां देखो उसने बोला क्या है 0 से 20 है, फिर 20 से 40 है, फिर 40 से 60 है, और 60 से भाई 80 है, और भी कुछ आगे दे रखा है 80 है, 80 से 100 है, 80 से 100 है, और 100 से 120 है, और 120 से भाई 140 है। भाई देखो ये हो गई। अब यहाँ पर आपका 6 है, 8 है, 10 है, यहाँ पे 12 है, ये 6 है, और 5 है, और 3 है। भाई सबसे पहले बहुलक की बात करेगा ना, तो जो सबसे बड़ा पद दिखे वो बहुलक होता है। बहुलक को भाई इसको लिखते हैं किससे, F1 से, किससे F1 से। जस्ट उसके ऊपर वाले को किससे लिखते हैं, F0 से, नीचे वाले को F2 से। F1 के जस्ट सामने आओगे ना, ये क्या होगा आपका L होगा। इन दोनों का डिफरेंट क्या कहलाएगा, H कहलाएगा। भाई H इक्वल दे रखा है कितना 20 है, और L देखो दे रखा है आपका 60 है, यहाँ पर क्या है F0 10 है, और F1 12 है, और F2 6 है। भाई ये आपके सारे वैल्यू दे रखा है। बहुलक की बात की है ना, तो बहुलक बराबर फार्मूला होता क्या है, L प्लस क्या होता है यहाँ पर F1 माइनस F0 ना भैया, F1 माइनस F0, यहाँ पर 2F1 माइनस F0 और F2 इंटू में H। भाई यहाँ देखो आपका L का मान 60 है, और प्लस का F1 कितना है 12 है, और F डॉट कितना है 10 है। तो यहाँ पर 2 इंटू
12 माइनस का F0 10 है और F2 6 है। भाई H कितना दे रखा है 20F। तो यहाँ पर 60 प्लस क्या लिखोगे 60 प्लस यहाँ पे 2 12 दूनी 24 माइनस का 16 इंटू 20 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर 60 प्लस यहाँ 2 बट्टे कितना आपका होगा यहाँ पे 8 होगा ना, तो इंटू 20। तो यहाँ कितना 4, यहाँ पे 4 1 जा 4 4 5 जा। तो भाई देखो क्या है बहुलक, देखो क्या 60 प्लस 5 65 भाई आ रहा है यार, नहीं आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है 65 हो जाएगा। भाई समझ में आया नहीं आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। इसमें और माध्यिका में बस इतना अंतर होता है, माध्यिका की जब भी प्यारे बच्चों बात करे समझ लेना, इनको जोड़ लेना, जोड़ के संचय निकाल लेना। और बहुलक की बात करें जो सबसे बड़ा डिजिट दे रखो क्या होता है आपका बहुलक होता है प्यारे बच्चों। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, अगर आ गई हो तो इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 22 का अंगा नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। भाई इसको नोट करिए, दो आपका 22 का अंगा कह क्या रहा है बताते हैं भाई, नोट कर लीजिए। नोट हो गया प्यारे बच्चों। दो भाई सबसे पहले आप लोग सांतिक सहयोग दीजिए और उसके बाद क्वेश्चन देखिए। अंगा कह ये रहा है कि द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 = 0 क्या बोला मूल होंगे। दो यही इसी टाइप का पहले भी क्वेश्चन दे रखा है 2 नंबर में, अब 4 नंबर में है, टोटल मिला के क्या है ये दो 6 नंबर क्वेश्चन आए हैं भाई। 2 क्वेश्चन 6 नंबर में है, बहुत ही आसान है, बस आपको क्या फैक्टर आने चाहिए। उसने बात की है ये क्या बात की है 3x² माइनस का 2√3x प्लस का भाई देखो यहां पर 6 सॉरी क्यों क्या कर रहा है भाई, याद हो 2 दे रखा है इक्वल 0। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें इंटू कराना है तो 6 होगा। अब मुझे इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जैसे इंटू का नंबर 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 2√6 आना चाहिए। तो भाई अगर हम इसको माइनस का √6 और माइनस का √6 कर दें तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आप लिखोगे रूट का क्या यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगर इसका √6 माइनस √6 करेंगे तो माइनस का 2√6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 3x² माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस का 2 = 0। भाई देखो यहाँ आप लोग क्या इसको क्या लिख लोगे, इसको आप लिख सकते हो √3 × √3 मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, रूट में लिखोगे। तो भाई हमने इसको अलग अलग कर लिया। तो यहाँ पर क्या x² माइनस का √6x माइनस का √6x और प्लस का इसको क्या लिखोगे √2 × √2 = 0। भाई देखो इसमें इनमें कॉमन क्या मिल रहा है भाई, थोड़ा इसको भी लिख सकते हो कैसे मालूम है √3 × 2x। भाई इसको लिख सकते हो क्या √3 × √2x। भाई देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा √3 मिल रहा है, यहाँ पे x² यहाँ पे x है तो क्या मिलेगा √3x। तो यहाँ पे √3x माइनस √2। भाई यहाँ क्या मिलेगा माइनस का √2 मिलेगा, तो यहाँ √3 माइनस का 2 √3x क्या √3x माइनस का
2 इक्वल 0। तो कह सकते हो क्या कि √3x माइनस √2 इक्वल 0, या इसको लिखो क्या यहाँ पर √3x माइनस √2 इक्वल 0। तो कह सकते हो क्या यहाँ पर √3x माइनस का √2 इक्वल 0। तो कह सकते हो √3x इक्वल √2, तो x इक्वल √2 अपॉन में √3 भाई हो जाएगा आंसर। भाई यही आंसर इधर भी आएगा। तो आप कह सकते हो क्या √3x माइनस √2 इक्वल 0। तो √3x इक्वल क्या √2, तो x इक्वल क्या √2 अपॉन √3। भाई देखो क्या आपके मान यही तो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं आंसर। देखिए आंसर क्या सही है या गलत है। अगर भाई सही हो तो इसको नोट कर लीजिए, गलत है तो बताइए गलत है। नहीं आ रहा है भाई, आ गया ना। तो आपको इसको नोट कर लीजिए, 22 का अंगा हो गया। 22 का जो 4 नंबर है बहुत ही आसान है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर 22 का 4 बताते हैं क्या कह रहा है। नोट कर लीजिए भाई, देखते हैं 22 का 4। तो भाई 22 का 4 नंबर देखो कह क्या रहा है प्यारे बच्चों, 22 का 4 कह ये रहा है प्यारे बच्चों कि पहला क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। पहला क्वेश्चन बोला है 867 और क्या है 255 का बोल क्या रहा है, पहले मासा निकालोगे। क्या इसमें लासा और मासा दोनों, लासा और मासा की बात की है। तो भाई आप लोग को एक आसान तरीका बताएं कैसे करना है। भाई थोड़ा देखो, सबसे पहले 867 और 255 में मासा ज्ञात करो। मासा का बोलते हैं HCF। तो यहां पर 255 867 भाई देखो आपका 3 बार जाएगा, ले जाओ। 2 3 5 15, 15 1 16, 3 6 7। भाई यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर 0, यहाँ पे 2। भाई सही है ना। तो आपको क्या है देखो, यहाँ 5 2, यहाँ पे क्या आपका कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 255 भाई एक बार 202। तो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पे कितना 3, यहाँ कितना भैया लिखोगे 5। तो कह सकते हो 500 कितना 200, सॉरी भाई देखो गलती हो गई। तो यहाँ पर क्या है यहाँ पे 201, तो यहाँ पर 255 भाई यहाँ पर लिखोगे कितनी बार 2 बार, यहाँ पे 204 भाई यहाँ पर 1, यहाँ पे 5। तो कह सकते हो क्या यहाँ पर 102 कितनी बार 2 बार, तो 102। तो प्यारे बच्चों आप कह सकते हो क्या यहां पर मासा 51 है। ठीक भाई। अब लासा निकालने का एक सरल तरीका बता दे रहे हैं। बहुत पहले अगर मासा निकाल लिया है तो लासा निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। भाई देखो क्या है, अब यहां पे बोला कि 867 यहां 255। भाई तो ये पहली संख्या कर लो, ये क्या है दूसरी संख्या। तो लासा इंटू मासा इक्वल होती है पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो लासा निकालना है ना प्यारे बच्चों। तो लासा इक्वल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे में मासा। तो भाई देखो यहां पर लासा हमें मालूम नहीं है और पहली संख्या है 867 और दूसरी संख्या क्या देखिए 255 है। भाई यहाँ तो मासा 51 है। 51 करना में 51 पंचे 255। तो कह सकते हो क्या लासा इक्वल क्या 867 इंटू 5। तो आप यहाँ लिख दो क्या लासा इक्वल 5 से 35 के 5 और 5 का 30 और 30 3 33 और 48 और 40 और 3 43।
भाई उसका लासा कितना 43 और 35 क्या हो जाएगा, 43 और 35 हो जाएगा भाई। इससे अगर क्या इसको तुम एवरेशन निकालोगे गुणनखंड द्वारा आपको बहुत ही टाइम लगेगा। ये 60 तरीके से अच्छे से हो जाएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले यहाँ करना क्या आपको है, मासा निकाल लो। क्या निकाल लोगे, मासा निकालोगे। मासा निकाल लिया हमने, तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या हो गई। अब तो आपको एक फार्मूला मालूम क्या है कि लासा इंटू मासा इक्वल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। या आपको लासा निकालना है तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अपान में मासा हो जाएगा प्यारे बच्चों। भाई इसको हल कर लोगे आपका आंसर निकल आएगा। भाई इसको नोट कर लीजिए 22 का 4। भाई आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भाई इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया प्यारे बच्चों। आज आप लोग के 21 के जो सारे क्वेश्चन थे आपके का और खा पहले पार्ट में हो गए थे। सेकंड पार्ट में 21 का गा घा अंगा और चा हो गया, और 22 का गा घा अंगा चा हो गया। भाई इसी प्रकार क्या है, जो क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जो आपका थर्ड पार्ट होगा, आपके फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 1 to 21 के का खा तक हो गए थे। आज जो सेकेंड पार्ट है इसमें 21 के गा घा अंगा चा और 22 के सारे क्वेश्चन हैं। जो बाकी 23, 24, 25 हैं वो नेक्स्ट पार्ट में मतलब थर्ड पार्ट मिलेंगे। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों अगर आप लोग क्या है क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए, और क्या है उसमें आपको कमेंट करना है कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तब भी आप कह सकते हो प्यारे बच्चों। और एक बात आप लोग से करनी है कि अपने ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए वीडियो को, जो आपके कमज़ोर दोस्त हो या भाई बहन हो उनको वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों जो भी अगर अभी आपको कोई भी चैप्टर जो आपको अच्छे से कंप्लीट ना हो, मुझे आप क्या बता सकते हो कमेंट में, सर मुझे ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और क्या है सबसे पहले आपको क्या है थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो मैंने क्वेश्चन कराए आज हैं सारे क्वेश्चन आप लोग कल मैं देखूंगा, आपसे पूछूंगा कि भाई जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप लोगों ने किया है या नहीं किया है। जो ये क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा हो, जो समझ ना आया हो, तो मुझे कमेंट करना, सर इसको आप फिर से बता दीजिए, मैं उसका वीडियो फिर से बना डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपकी क्लास आज ही यहीं तक एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।